श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि यहां कोई भी तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा। तुम्हारी तकलीफ पर कोई आंसू नहीं बहाएगा, तुम्हारी हार पर कोई हाथ नहीं थामेगा। यहां सबको सिर्फ मंजिलें चाहिए। रास्ते की ठोकरें और गिरावटें सिर्फ तुम्हारे हिस्से आती हैं। तुम जितना टूटते हो, लोग उतना ही भीतर से संतुष्ट होते हैं, क्योंकि इस दुनिया को सिर्फ नतीजों से मतलब है, जज्बातों से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम गिरो या संभलो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हारे सबसे करीब हैं, वो भी अक्सर सबसे पहले किनारा करते हैं, और जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो अपने समय का बहाना बना लेते हैं। मतलबी हैं सब, इतना कि जब तक तुम उन्हें फायदा दे रहे हो, तुम्हारा हर दोष भी माफ होता है। लेकिन जैसे ही तुम थमते हो, जैसे ही तुम हारते हो, तुम्हारा वजूद ही बोझ लगने लगता है। तेरे शब्द चुप थे, पर मेरी आत्मा भीगती रही। कभी वो भी दिन थे जब आंसू कोई देख नहीं सकता था। आज मुस्कुराहट भी सबको अखरती है। सिर्फ तेरी खामोशी ने मेरे गाल गीले कर दिए, वरना मैं वो हूं जो अंतिम संस्कार में भी नहीं रोता। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तो कब की बदल गई। अब रिश्तों की कीमत नहीं, उपयोगिता का वजन देखा जाता है। लोगों से उम्मीद रखना ठीक वैसा है जैसे टूटे हुए आईने से पूरा चेहरा देखना। धुआं रह जाता है जब दिल जलता है, राख तो सिर्फ कहानियां छोड़ जाती है। कोई किसी के लिए नहीं रोता जब तक वो चला न जाए। मरने के बाद वही लोग तारीफों की चादर ओढ़ा देते हैं जिन्होंने जीते जी तिरस्कार किया था। तुम क्या हो, इससे किसी को क्या? तुम क्या दे सकते हो? बस यही सवाल हर रिश्ते के पीछे खड़ा है। आज घड़ी सबके पास है, पर वक्त किसी के पास नहीं। तब वक्त सबका था और घड़ी सिर्फ एक के पास। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ कभी दिल से जुड़ते थे, अब वाईफाई सिग्नल की तरह आते जाते हैं। कभी बर्फ सी खामोशियां होती थीं, अब हर बात में लपटे हैं, मगर सन्नाटा भी नहीं टूटता। कस्तूरी ढूंढता मृग जंगल जंगल भटकता है, और इंसान वो खुद से खुद की तलाश में उम्र बर्बाद करता है। भीतर शून्यता है, बाहर भीड़ है, और दोनों के बीच खड़ा हूं मैं। जो मैं है वो कहीं नहीं है, पर हर जगह मैं का ही शोर है। जिम्मेदारी ली जाती है, दी नहीं जाती। ये बात वो समझता है जो हर दिन अपनी नींद, अपनी भूख, अपने आंसू छोड़कर किसी के लिए खड़ा रहता है। सही का साथ देने से पहले लोग सोचते हैं, गलत का साथ देने में भीड़ पीछे नहीं रहती। खामोशियां बोलती हैं, अक्सर उनसे ज्यादा जिनकी जुबान कभी नहीं रुकती। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा डर ही तुम्हारा सबसे बड़ा कैदी है? जिस दिन वो डर खत्म होगा, उस दिन जिंदगी खुली हवा की तरह लगने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कितना मुश्किल है खुद से खुद की दूरी को तय करना। शब्दों में सब आसान है, पर जब रात गहराती है तो ये दूरी असहनीय हो जाती है। हम आईना हैं, आईना ही रहेंगे, पर डर उन्हें होना चाहिए जिनकी शक्ल और दिल कभी एक जैसे नहीं होते। लोग रोते हैं जब कोई चला जाता है, तो आप अपना जाता है, पर जब वो था तब उसकी कीमत नहीं थी। हर इंसान मुसाफिर है और एक दिन यादों से भी विदा हो जाता है। बेटे को बेटी नहीं कह सकते, पर बेटी को बेटा कहा जाता है, क्योंकि नारी हमेशा मर्यादा से ऊपर होती है। अहंकार इतना कि जीवन बूंद सा होकर भी सागर से बड़ा प्रतीत होता है। बीता हुआ कल लौटता नहीं, लेकिन बीते कल में किसी का व्यवहार आज भी भीतर जलता है। गलत के साथ खड़ा होना खुद को गलत साबित करने जैसा है। अच्छे काम करते रहो, लोग देखे ना देखे, तारीफ करें या ना करें। सूरज तो हर दिन उगता है, जबकि पूरी दुनिया नींद में होती है। कभी कोई पास होकर भी दूर होता है, और कभी कोई दूर होकर भी दिल के सबसे करीब। मिलता सब कुछ है, मुफ्त में ही सही, पर उसकी कीमत उस दिन समझ आती है जब वो चीज नहीं रहती। जो बातें नहीं कही जाती वो अक्सर उम्र भर चुभती हैं। जरूरी नहीं कि कोई ताना मारे, कभी बात ना होना भी जहर बन जाता है। कहते हैं कुछ लोग खामोश रहते हैं, पर वो जानते सब कुछ है। दर्द समझने के लिए शोर नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा मौन ही काफी होता है। रिश्ते जो कभी विश्वास से बनते थे, अब शक से टूट जाते हैं। जो अपने थे वो हर मोड़ पर सवाल बनकर खड़े हो गए।
एक वक्त था जब जिंदगी खुद चलती थी, अब उसे धकेलना पड़ता है। जीना अब आदत नहीं, मजबूरी लगने लगा है, और मुस्कुराना एक जिम्मेदारी, क्योंकि लोग खुश चेहरे से सच्चाई मापते हैं। मन तो कभी एक जैसा था ही नहीं, जिसके साथ बैठा वही अजनबी लगने लगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया कहीं ले तो जाए, बस खत्म होने से पहले। गलतियां होंगी और तुम्हें गलत भी समझा जाएगा, तारीफें मिलेंगी तो ताने भी मिलेंगे। यही है ये जिंदगी साहब। मजबूरी जब हद से गुजरती है तो खामोशी भी चीख जैसी सुनाई देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कमजोर कोई नहीं होता, हालात, जिम्मेदारियां और बेबसियां किसी भी इंसान को झुका देती हैं। रफ कॉपी वही बनता है जिस पर सारे विषयों का बोझ लिखा जाता है। परिवार में वही इंसान सबसे ज्यादा टूटता है जो सबसे ज्यादा संभालता है। सुनने की आदत डालो ताकि बोलने से पहले समझ सको, क्योंकि जीभ सिर्फ कहने के लिए नहीं, दिल को महसूस करने के बाद ही चलनी चाहिए। जो अपनी जगह सही हैं, वो दूसरों की जगह पर खड़े नहीं होते, और जो दूसरों की जगह समझ जाते हैं, वो कभी किसी की जगह छीनते नहीं। होश दिखाना जरूरी हो गया है, खुश रहना अब विकल्प नहीं बचा। अब लोग आंसुओं को भी नाटक समझ लेते हैं और खामोशी को अहंकार। जिस स्त्री ने अपना घर छोड़ा दूसरों का घर सजाने के लिए, वो महान है, और जो पुरुष अपना संसार किसी अनजान स्त्री को सौंप देता है, वो भी कम नहीं। पर रिश्ते अब शुरुआत विश्वास से नहीं होते और अंत धोखे के बिना नहीं आता। नफरत सी होने लगी है अब इस यात्रा से जिसमें मंजिलें नहीं, बस ठहराव है, थके हुए, अकेले, चुप। लोग तुम्हें तब समझेंगे जब तुम उनके काम नहीं आओगे, तब तुम्हारी कीमत गिरेगी, और तब तुम्हारी खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। लोग तब तक साथ हैं जब तक तुम उनके लिए कुछ कर सकते हो। जिस दिन तुम थक गए, वो तुम्हें बोझ समझने लगते हैं। जिन्हें तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, वो ही सबसे पहले बदलते हैं। जान छिड़कने से लोग अपने नहीं होते, और खामोशी से रिश्ते टूटते नहीं। वो तो तब टूटते हैं जब फिक्र खत्म हो जाती है। जो गुस्सा करता है वो नफरत नहीं करता, वो बस टूट रहा होता है तुम्हारे लिए। सोच को साफ रखो, नीयत ठीक हो तो राहें अपने आप साफ हो जाती हैं, और जब राहें साफ हो जाएं तो लोग धूल उड़ाकर भी तुम्हें रोक नहीं सकते। अच्छे लोग सस्ते नहीं होते, बस दुनिया की नजर में उनकी कीमत नहीं होती, और जब तक तुम्हारी अहमियत नहीं समझी जाती, तब तक तुम्हें बस इस्तेमाल किया जाएगा। वक्त समेटो तो भी निकल जाता है, और जब हाथ से फिसलता है तो पीछे सिर्फ अफसोस बचता है। जिसे सहना आता है उसे कहना भी आता है। पासवर्ड सिर्फ मोबाइल में नहीं होते, हर रिश्ता भी किसी भरोसे का पासवर्ड मांगता है, और जब वो पासवर्ड कोई लीक कर देता है तो रिश्ता एक ब्लैंक स्क्रीन बन जाता है, जैसे आत्मा बिना स्पर्श के। कभी खुद को छान कर देख, तेरे भीतर बचा ही क्या है? थोड़ा सा मलाल, कुछ टूटे वादे और बहुत सारा दिखावा, जिन्हें तुमने प्यार समझ रखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर सुंदर नहीं होता, विचार सुंदर होते हैं। वाणी, संस्कार, आचरण, इन्हीं में छिपा होता है इंसान का असली चेहरा। और ये सब नहीं है तो रंग रूप भी गाली जैसा लगने लगता है। जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, अक्सर वही आंखें खोलते हैं, इतना तेज कि फिर बंद करने का मन नहीं करता। कभी अपने लिए भी छुप छुप कर जी लिया करो, क्योंकि कोई तुम्हें ये नहीं कहेगा कि थक गए हो, आराम कर लो। और अगर कोई कह दे तो समझो वो इंसान नहीं, नेमत है। एक समय था जब मंत्रों से दुनिया बदलती थी, फिर तंत्र आए, फिर यंत्र। अब तो षड्यंत्र ही सफलता की सीढ़ियां हैं। जब तक सत्य घर से निकलता है, झूठ दुनिया के सारे मंचों पर तालियां बटोर चुका होता है। प्रेम और मृत्यु दोनों न उम्र देखते हैं, न स्थान, न समय, बस आ जाते हैं बिना आहट। और जब आते हैं तो जो बचता है वो सिर्फ खालीपन होता है। मृत्यु दोनों न उम्र देखते हैं, न स्थान, न समय, बस आ जाते हैं बिना आहट। और जब आते हैं तो जो बचता है वो सिर्फ खालीपन होता है। जो तुम्हारे भीतर का जनून था, वही तुम्हें भीतर ही भीतर जला गया। जिंदा रहने की कोशिश में तुम खुद अपने भीतर मरते चले गए। दुनिया में कोई सुंदर नहीं सिवाय उस इंसान के जिसके कर्म, भाषा और बर्ताव में सच्चाई हो, जो किसी की आंखों से निकलकर दिल तक जाए और वहां बस जाए बिना किसी स्वार्थ के। रिश्ते अब भरोसे से नहीं,
जरूरतों से बंधते हैं और जब जरूरत खत्म तो पहचान भी मिटा दी जाती है। जिंदगी एक ऐसा खेल बन चुकी है जहां तुम हारो या जीतो, लोग बस तमाशा देखना चाहते हैं। जुनून तुम्हारा अपना था, पर उसकी आग में खुद को ही जला बैठे। अब जो बचा है वो बस राख है, जिसे हवा भी अपने साथ नहीं ले जाना चाहती। कभी किसी के लिए मुस्कुराना मत भूलो, पर यह भी याद रखो कि रोना अगर जरूरी हो जाए तो उसके लिए कोई हो, वरना मत रो। जो इंसान ज्यादा सुधारने की कोशिश करेगा वो दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि दुनिया को समझ नहीं, समझने वाले की शक्ल में अपने अपराधी तलाशने की आदत है। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां मेन्यू नहीं मिलता, तुम्हें वही परोसा जाता है जो तुमने बनाया है। भाई बोलने वाले लोग अब रिश्तों को व्यापार की तरह इस्तेमाल करते हैं। धर्म अब रास्ता नहीं रहा, बल्कि एक बहस बन चुका है। अच्छे लोग सबक नहीं देते, वो खुशियां छोड़ जाते हैं। बुरे लोग सबक छोड़ जाते हैं, सारी उम्र न भूलने वाले। सब्र का सबसे सुंदर पक्ष यही है कि जब आ जाए तो फिर किसी चीज की चाहत नहीं रहती। जिद की गांठ अगर खुल जाए तो शायद रिश्ते उलझते नहीं, बस टिकते हैं। सच्चा प्यार अक्सर गलत लोगों से होता है, शायद इसलिए वो सच्चा कहलाता है। जो इंसान खामोश है उसकी चुप्पी में तूफान होता है, बस देखने वाला होना चाहिए। मैं जब डूबा तो समंदर भी डर गया कि ये कौन है जो किसी को पुकारता भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को चाहना गुनाह नहीं, पर चाहकर उसे छोड़ देना वो आत्मघात है। रूठने जब शौक के लिए भी समय ना मिले तो समझ लो जिंदगी का सबसे बेस्ट चैप्टर शुरू हो चुका है। टाइम के लिए घड़ी मत देखो, बल्कि वह करो जो घड़ी करती है, हर सेकंड आगे बढ़ती रहती है बिना किसी से शिकायत किए। रिश्ते उस ताले की तरह बनाओ जो हथौड़े की चोट सह ले मगर किसी और चाबी से न खुले। हुनर होने से कुछ नहीं होता, हुनर का सही इस्तेमाल ही सफलता का असली रास्ता है। जो हर किसी पर मर जाए उसका मर जाना ही बेहतर है। कदर उन्हें किया करो जो तुम्हारे बेरुखे लहजे के बाद भी तुमसे प्यार से बात करते हैं। कमाना सीखो, चाहे पैसा हो या इज्जत, मांगने से सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं, कद नहीं बढ़ता। जिंदगी अपनी है तो अंदाज भी अपना रखो। लोग क्या कहते हैं इससे पहले देखो कि तुम क्या जी रहे हो। जब हम किसी का अच्छा करते हैं तब दरअसल खुद के लिए अच्छा बोते हैं। कर्मों का चक्र समय लेकर लौटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। जब रास्ते कठिन हों तो मुस्कुराना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आंसू बहाकर कभी कोई मंजिल नहीं मिलती। बुरे वक्त की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यह तुम्हें सबसे खतरनाक हथियार देता है, तजुर्बा। जो दीवार गैरों को नहीं दिखती उसे अपने अंदर से लूट लेते हैं, क्योंकि अपनों को पता होता है कहां से तुम सबसे कमजोर हो। हौसला मत छोड़ो। रास्ते चाहे जितने भी पत्थरीले क्यों ना हो, जो पहाड़ तोड़ सकते हैं वही रास्ते भी बना सकते हैं। प्यार नहीं, अंधापन होता है जब हम उस पर भरोसा करते हैं जिसका असली रंग हमें कभी दिखा ही नहीं। ना मोहब्बत बची है ना इंतजार, अब कोई शिकायत भी नहीं, बस एक सन्नाटा है जिसमें हर दिन खुद को दोहराते हैं। कभी रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती जब कोई अपना सिर से हाथ हटा लेता है। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखाई देता। राजा जैसा जीने का सपना है तो गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ताज सिर्फ सिर पर नहीं, संघर्ष की गर्दन पर भी होता है। बुरा वक्त तिजोरी की तरह होता है जिसमें छुपे होते हैं सफलता के सबसे धारदार हथियार। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता, कभी कभी सुई ही होती है जो बेहतरीन पोशाक बना देती है। सहनशीलता भी रबर की तरह होती है, खींचा जाए तो मजबूत दिखती है, मगर जब हद से ज्यादा खींच दो तो टूटना तय होता है। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं, इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी। रिश्तों की भी एक उम्र होती है, कुछ जीते जी मर जाते हैं, कुछ मरने तक जिंदा रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी उसी से खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, कमजोरों को तो ये सिर्फ गिनती में रखती है। जो सच्चाई के साथ चलते हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा चोटें लगती हैं, पर वही जीतते हैं क्योंकि उन्होंने झूठ की कीमत नहीं चुकाई होती। जब आप खुद के लिए जीने लगते हैं
तो सबसे पहले वही लोग आपको ठोकने लगते हैं जिन्हें कभी आपने खुद से ऊपर समझा था। अपनी जिंदगी को अपने लिए जीना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि दुनिया को आदत है तुमसे सिर्फ लेना, समझना नहीं। झूठ, धोखा और बहाने, ये 3 चीजें तुम्हें पल भर की राहत देती हैं, पर भविष्य में वही तुमसे सब कुछ छीन लेती है। हम वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता, और आसान जो होता है वो कभी दिल को नहीं छूता। रिश्तों को निभाओ जैसे मक्खी फूलों से रस ले, पर फूल को नुकसान न पहुंचे। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह कितना बेवकूफ था, बल्कि यह सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। जिसके लिए तुम धोखा दे रहे हो, क्या वह तुम्हें धोखा नहीं देगा? इस बात की क्या गारंटी है? इतनी दोस्ती मत करो कि दोस्ती दिल पर सवार हो जाए, पर इतनी जरूर करो कि दुश्मन भी तुम्हारा कायल हो जाए। हेलो मोटो। कि दुश्मन भी तुम्हारा कायल हो जाए। एक समय था जब हम मुस्कुराकर उठते थे, अब ऐसा समय है जब बिना मुस्कुराए शाम हो जाती है। जो अपनी गलती से लड़ता है उसे कोई नहीं हरा सकता। जिंदगी कभी मुकम्मल नहीं होती, आदमी कुछ खोता ही रहता है, और जो पा लेता है वो भी धीरे धीरे खोने लगता है। दिल का घाव और दिल का लगाव, दोनों चीजें ऐसी हैं जो जिंदगी भर नहीं भूलती। किताबें बहुत कुछ सिखाती हैं, पर कुछ ज्ञान उन लोगों से मिलता है जो मतलब में लिपट्टे होते हैं। एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जिसके सामने दिल खोलने के लिए लफ्जों की जरूरत न पड़े। अपनों के साथ गेम मत खेलो, क्योंकि अगर गलती से जीत गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। जवाब देना आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे, इसलिए चुप रहना ही सीख लिया है। अच्छे विचार मोबाइल में नहीं, हृदय में उतरें तो जीवन सफल होता है। जो तुम्हारे पंख काटने आएंगे उनका स्वागत मुस्कुराकर करना, क्योंकि वो तुम्हें अपने उड़ने का एहसास ही दिला देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त खराब है तो बदल दो, किस्मत से ज्यादा असर साहस का होता है। सच और झूठ की पहचान जरूरी है, क्योंकि जहर घोलने वाले कानों के सबसे पास बैठते हैं। शुरुआत करो, पर जीतने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को जानने के लिए। रास्ते खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं, और जो हार जाता है उसके लिए पूरा संसार भी चुप हो जाता है। जीवन में सब कुछ किसी कारण से होता है, या तो वह तुम्हें कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें स्वयं की कीमत नहीं पता वे दूसरों की राय से डरते हैं, पर जिन्हें आत्मा का अनुभव हो गया वे मौन में भी बोलते हैं और चुप्पी में भी गूंजते हैं। जो लोग दूसरों के भरोसे जीते हैं वो अपने अस्तित्व को धीरे धीरे खो देते हैं। भरोसा करो, पर किसी के भरोसे मत रहो। खुद को बेहतर करने में समय दो, न कि खुद को साबित करने में। कुछ रास्ते अकेले तय करने पड़ते हैं, क्योंकि वहां आत्मा का संवाद होता है, भीड़ नहीं, मौन होता है। और मौन कभी कभी सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। जो सच्चा है वही झुकता है, और जो झुकता नहीं वह कभी नहीं सीखता। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।